भारत एक ऐसा देश है जहां पर सरकार के विकास कार्यों के भ्रष्टाचार की पोल अक्सर बारिश के समय देखने को मिलती है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत के तमाम राज्यों में बारिश के वक्त सड़कों का जो हाल होता है वो देखने लायक होता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसीलिए कई सारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं और तब पता चलता है कि असल में बड़े बड़े राज्यों में सड़कों के क्या कुछ हाल है। ताज़ा मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहाँ पर एक बड़ी कंपनी ने अपने ऑफिस को शिफ्ट करने का फैसला किया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि जिस जगह पर ये कंपनी है वहां पर सड़कों के हाल बेहाल हैं, जगह जगह पर गड्ढे हैं, एम्प्लॉयज को ऑफिस आने में दिक्कत होती है। जहां आधे घंटे में एम्प्लॉय ऑफिस पहुंच सकता है, वहां सड़कों की बदहाल हालत के कारण एम्प्लॉय को 1 से 1.5 घंटे ऑफिस पहुंचने में लग जाता है। और अब इस बात से नाराज होकर यहाँ के सीईओ ने फैसला किया है कि ऑफिस को ही शिफ्ट कर दिया जाएगा बेंगलुरु से कुछ ऐसी जगह पर जहां पर आना जाना मुश्किल ना हो और एम्प्लॉय आसानी से ऑफिस पहुंच सके, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से एकदम अलग। ये मामला बेंगलुरु का है और कंपनी ब्लैकबक है, जो कि एक ट्रकिंग कंपनी है। इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की सहूलियत को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया है। कंपनी के सीईओ ने जब ट्वीट किया तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बेंगलुरु के आईटी हब कहा जाने वाला एक इलाका, जहां पर ब्लैकबक नाम की एक कंपनी है। ये कंपनी जो है ये ट्रकिंग कंपनी है। इस कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने फैसला किया है कि अब ऑफिस को यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी ऐसी जगह पर जहां पर भीड़ भाड़ कम हो, सड़कें अच्छी हों। दरअसल जिस जगह ये कंपनी फिलहाल स्थित है, यहाँ पर गड्ढों की वजह से एम्प्लॉयज़ को काफ़ी परेशानी होती है। ये केवल एक कंपनी नहीं बल्कि यहाँ पर तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहाँ के एम्प्लॉयज़ को ऑफिस आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। पिछले दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहाँ पर कुछ स्कूली बच्चों का एक वीडियो था। स्कूल बस सड़कों से गुजर रही थी और किस तरह से बच्चे स्कूल बस के अंदर ऊपर नीचे हो रहे थे सड़कों की वजह से, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी और सरकार पर सवाल उठाए, जिसके बाद राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इसको लेकर संज्ञान लिया और उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सड़कों पर संज्ञान लिया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने इसके लिए एक राशि भी आवंटित की है। इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि बेंगलुरु के तमाम इलाकों में जहाँ पर सड़कों की समस्याएं हैं वहाँ पर इस पर जो है विकास कार्य किया जाए। लेकिन जो ट्वीट ब्लैकबक के मालिक ने किया वो हैरान करने वाला है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि ये हाल केवल आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इस जगह का यही हाल है। सड़कें अभी तक नहीं बनी है, कई घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद सरकार ने कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 10 साल में भी हाल यही रहने वाला है। तो क्यों, जब सरकार नहीं बदल सकती तो क्यों ना हम ही बदल जाएं और अपना ऑफिस यहां से शिफ्ट कर दें। कंपनी के मालिक ने ट्विटर में क्या कुछ लिखा, पहले वो हम आपको बताते हैं, जिस पर काफी बवाल मचा हुआ है। गौरतलब है कि ORR बेंगलुरु शहर के IT कॉरिडोर में से एक है और यहाँ पर अक्सर यातायात की समस्या बनी रहती है और भारी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। इस तरह के तमाम मुद्दों को उठाते हुए CEO राजेश याबाजी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा था, बेंगलुरु का बेलंदूर पिछले 9 सालों से हमारा कार्यालय और घर रहा है, लेकिन अब यहाँ काम करना मुश्किल हो चुका है, जिसके चलते हमने यहाँ से जाने का फैसला किया है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में याबाजी ने आगे लिखा कि मेरी कंपनी में काम करने वाले सहकर्मियों का औसत आवागमन 1.5 घंटे से ज्यादा एक तरफा हो गया है। यहाँ की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं और धूल से भरी रहती है, लेकिन सालों से ये हालात होने के बाद भी इन्हें ठीक करवाने की कोई खास इच्छा नजर नहीं आती। उन्होंने इन परेशानियों और सड़कों के बुरे हाल का हवाला देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में भी इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। कंपनी की ओर से एक बयान में कहा गया है कि हम बेंगलुरु में एक वैकल्पिक विकल्प की तलाश में हैं। ब्लैकबक ने गड्ढों और भीड़भाड़ ट्रैफिक जाम के चलते अपना कारोबार बेलंदूर से समेटने को फैसला किया है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ताज़ा मामले के बाद ग्रेटर बेंगलुरु IT कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार गौड़ा ने कहा कि एसोसिएशन ORR में बुनियादी ढांचे की उपेक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करता है, जिसका कारण धीमी गति से चलने वाला ट्रैफिक, अंतहीन गड्ढे से परेशान भरी यात्रा और इसमें लगने वाला अविश्वसनीय समय है।
गौड़ा ने अपने बयान में कहा कि इन समस्याओं के चलते प्रमुख कंपनियों का शहर छोड़ने का फैसला सरकारी हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। हम सड़कों, मेट्रो कनेक्टिविटी और सार्वजनिक उपयोगिताओं में सुधार के लिए एक पारदर्शी रोड मैप की डिमांड करते हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को भारत की टेक्नोलॉजी कैपिटल के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए हम सरकार और अधिकारियों के साथ सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। तो बेंगलुरु जैसे शहर में सड़कों के ऐसे हाल हैं कि एक बड़ी कंपनी को अपना ऑफिस ही शिफ्ट करने की जरूरत पड़ गई। ये केवल बेंगलुरु का हाल नहीं बल्कि भारत के तमाम राज्यों का हाल है, जहां पर सड़कों के हाल बेहाल हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं जहां तेज बारिश के बाद सड़कें जर्जर हो जाती हैं, कहीं सड़कों में चलते चलते गड्ढे हो जाते हैं, कहीं सड़कों में सालों से गड्ढे हैं तो पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं। सरकार तमाम दावे करती है हाईवेज बनाने के, ब्रिजेस बनाने के, लेकिन इस बारिश के दौर में हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े शहरों में जो ब्रिज करोड़ों की लागत से बने वो टूट गए। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? जनता सवाल पूछ रही है। बेंगलुरु की इस कंपनी के अपना ऑफिस शिफ्ट करने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिली, लेकिन आपका इस वीडियो पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।